वालेकुम क्लास 10th। आज हम पीएच स्केल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि पीएच है क्या चीज़। पी का मतलब है नेगेटिव लॉग और एच का मतलब है हाइड्रोजन, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। यू कैन से ये आप इसको कह सकते हैं, ठीक है जी, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, या POH अगर आप लिखें तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे वाटर मौजूद है जिसमें सेल्फ आयनाइजेशन हो जाती है, जिसे ऑटो आयनाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन बनता है। यहाँ पे जब ये आयनाइज होता है तो दो आयन्स में आ जाता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है जी। इसको इक्विलिब्रियम फॉर्म में हम लिख लेते हैं जी। तो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे जो प्रोडक्ट हमारे पास आया है। अगर आपने पहले चैप्टर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला जो एक्सप्रेशन वो ठीक तरह से ड्राइव किया है तो आपको ये मेरी बात समझ में आ जाएगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर्म में आपने इसको इस तरह से लिख देना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है कि Kc को, यानी ये जो कांस्टेंट है, इसके साथ आप H2O को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से आ जाएगा आपके पास एक्सप्रेशन जो है, ठीक है। ये OH, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास एक नया कांस्टेंट जो आएगा, यानी हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट जो है, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट उसको हम KW के इक्वल लिखेंगे और साथ KCH2O के इक्वल इसको कर देंगे, ठीक है जी। ये यहाँ पे आ गया। अब ये जो इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास बन गई है, यानी पीएच स्केल के ऊपर, वो है 1 मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻⁻14, ठीक है जी। क्योंकि वाटर आपको पता है न्यूट्रल होता है, और यहाँ पे जो इसकी कंसंट्रेशन यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन इसको न्यूट्रल करती है। पास 1 मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻⁻14 हम लिखेंगे, ठीक है। इस कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे आप लिखें H प्लस, यानी KCH2O की वैल्यू H प्लस एंड OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन, ये आपके पास आ गया 1 मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻⁻14। अब हमें पता है कि इसमें जितनी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की है उतनी ही हाइड्रोक्सिल आयन की है। जितना हाइड्रोजन आयन मौजूद है उतना ही हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है। तो हम यहाँ पे इस किसी एक को पुट कर देंगे, चाहे आप हाइड्रोजन को पुट कर दें या फिर हाइड्रोक्सिल आयन को हाइड्रोजन की जगह पे पुट कर दें, तो आपके पास ये इस तरह से ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, ठीक है जी। यहाँ पे पुट कीजिए H प्लस ये और फिर H प्लस, ये आपके पास आ गया 1 मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻⁻14। अब यहाँ पे आपके पास है H प्लस 10⁻, ये 2 या स्क्वायर, ठीक है, और 1 मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻14। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ पीएच चाहिए तो हमें हाइड्रोजन स्पेयर करना होगा, ठीक है। जब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो हमारे पास एक हाइड्रोजन आयन रह गया, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइंग बाय इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास -7 आ जाएगा। आप जानते हैं ना कि ये 10⁻⁻7 होल पावर 2, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 10⁻⁻7 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। होप सो कि आपको समझ आ गई है, ठीक है। उसके बाद पीएच, यहाँ पे तो मैंने पीएच लिख दिया, और यहाँ पे क्या होगा, मैंने शुरू में आपको बताया है कि नेगेटिव लॉग इसका P का मतलब, और हाइड्रोजन आयन की वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है उसका हमने नेगेटिव लॉग लेना है। ये 1 मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻⁻7 ये आ गया, ठीक है जी। उसके बाद -log1, ठीक है, माइनस, आप पहले तो आप इसको सेपरेट लॉग में लिख लें, log1 प्लस -7 log 10 ये लिखें, ठीक है जी।
माइनस को भी बाहर ही रहने दें, log 1 0 होता है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 7 और log 10 जो है आपके पास वो 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे आप 1 लिख दें, ठीक है। माइनस माइनस 7 इज इक्वल टू 7। pH आपके पास आ गया है 7। अगर pH 7 है तो pOH भी 7 ही होगा, ठीक है जी। अब हमारे पास है pH प्लस pOH इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, वो देख लेते हैं, ठीक है जी। लिखें 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14, यानी pH प्लस pOH। इट मीन्स कि वाटर जो है वो एक न्यूट्रल चीज़ है, एसिडिक भी है और बेसिक भी है, और जिसके pH स्केल पे रीडिंग 14 आ जाए या 7 आ जाए तो वो क्या है, न्यूट्रल में चला जाता है, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। यही आपने pH स्केल का जो फॉर्मूला इस्तेमाल करके इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।